प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की हिंदी, वह भी बहुत ही सरल और रोचक ढंग से। तो आज इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी के काव्य खंड से पाठ गीत, जिसकी लेखिका है जिसकी कवियत्री है महादेवी वर्मा। तो गीत 1 जो शीर्षक था उसको हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गीत 2, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना दीप शिखा काव्य संग्रह से ली गई है। तो गीत 2 को पढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके और उसका लाभ आप उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ में जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, एक बार इनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पंक्ति है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले वह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खिला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो अभी हमने इस पद को पढ़ा और हम देख रहे हैं यह जो पंक्तियां हैं ये दीप शिखा काव्य संग्रह से ली गई हैं, जो कि शुद्ध खड़ी बोली में, अगर हम बात करें इनकी भाषा, तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और ये पंक्तियां जो हैं इनकी शैली जो है वो गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली है, जिनमें कोई छंद नहीं है। अगर इनमें पंक्तियों में छंद की बात की जाती है तो ये मुक्तक छंद में पंक्तियाँ दी हुई हैं। अभी जो हमने पद पढ़ा है इन सभी पदों में रस अलग अलग दिखाई पड़ेगा आपको, तो हम इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम रस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो महादेवी वर्मा जो है वह अपनी वेदना भाव को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि हमारा जो पंथ है, हमारा जो मार्ग है वह अपरिचित रहने दो। अपरिचित रहने का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस मार्ग पर महादेवी वर्मा जी आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वह मार्ग जो है महादेवी वर्मा जी के लिए अपरिचित है। उस मार्ग पर कभी उन्होंने गमन नहीं किया है। तो अपरिचित अज्ञात मार्ग है। वो मार्ग क्या है पहले समझना हमें ये। तो वो मार्ग है साधना पथ, अर्थात साधना के पथ पर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। साधना का पथ क्या होता है? सिद्धि प्राप्त करना, सफलता के शिखर पर जाना। वो साधना पथ क्या है? अर्थात वह अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं और ईश्वर को प्राप्त करने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों से लड़ते हुए वह बड़े ही उत्साह और साहस के साथ में निरंतर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, अर्थात जिस साधना पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं वह मार्ग हमारे लिए अवश्य ही अज्ञान है और उस मार्ग पर हमारे प्राण अकेले, प्राण रहने दो अकेला, अर्थात हमारे साथ में कोई नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। उस मार्ग पर हम भले ही अकेले क्यों हों, लेकिन हमें घबराना नहीं है और दृढ़ता देखिए। और आगे कहती हैं कि घेर ले छाया अमा बन। क्या हो कि अमावस्या बन के, अमा मतलब अमावस्या, अमावस्या अमावस्या जानते आप हैं, जब अंधेरी का दिन होता है, मतलब महीने में आपने जानते होंगे हिंदी के महीने जो होते हैं उनमें एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, उसके बाद एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। महीने के जो 30 दिन होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो उसमें जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं पूर्व के, वो उसमें जो अंतिम तारीख होती है वो अमावस्या उसे बोलते हैं। तो अमावस्या को आप जानते हैं घनघोर अंधकार होता है, गहन अंधकार होता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि घेर ले छाया अमा बन, अर्थात हमारे जीवन की जो छाया है, तो छाया क्या है? छाया समझना है। तो हम जो सोचते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, यदि वो सब वैसा ही होता रहे तो हमारे जीवन में कुछ दुख नहीं होता है। लेकिन जो हम जब सोचते हैं उसके अनुसार नहीं होता, उसके विपरीत कार्य होता है, तो वो हमारे लिए दुखदायी होता है। तो हमारे द्वारा सोचा हुआ जो होता है वो सब हमारी छाया है। हमारे जीवन में दुख जो है वो सब क्या है? हमारी छाया है, क्योंकि हम उनसे दुखी होते हैं। अपनी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पाती, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा होता है। तो वो सब है कि हमारी छाया ही तो है, अर्थात हमारे
हमारे जीवन में आने वाले जो दुख हैं वह सब क्या हो जाएं, वह अमा बन के हमारे ऊपर घिर आए। तो घेर ली छाया अमा बन, अमावस्या के अंधकार के समान जो हमारे जीवन में दुख है वो हमें चारों ओर से घेर ले, हमारा जीवन अंधकार में हो जाए। और फिर कहा आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिरागन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिरागन, अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, कज्जल लगी हुई हैं जिनमें काजल लगा हुआ है। तो कज्जल जो आंखें हैं उन आँखों से अगर अश्रु गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, काले सन के, तो काले काले होंगे। तो कज्जल अश्रुओं से, काजल लगी हुई आँखों से गिरने वाले जो आंसू हैं वैसे ही तो रिम झिमाले वह गिरागन, जैसे घरे जब घन आकाश में घिर आते हैं तो घन घिरने के बाद क्या होता है, रिमझिम बारिश होती है। तो वैसे जैसे बादलों के घनघोर घिरने के बाद रिमझिम वर्षा होती है, तो वैसे ही उस घनघोर वर्षा के समान हमारे काजल लगी हुई आँखें चाहे वो अश्रुओं से बरसें और होंगे नयन सूखे। और उनकी दृढ़ता देखिए, महादेव वर्मा जी ने कहा कि और होंगे नयन सूखे, वे नयन और होंगे जो सूख जाते हैं और तिल बुझे और पलक रूखे, जिनके आँखों के तिल बुझ जाते हैं और होंगे पलक और होंगे नयन सूखे, वे नयन और होंगे जो सूख जाते हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, अर्थात जिनकी पलक रूखी हो जाती हैं, जिनकी आंखों के तिल बुझ जाते हैं। और आद चितवन में यहाँ सत विदितों में दीप खिला, इन्होंने कहा है कि हमारी चितवन तो कैसी है, आर्द्र है, अर्थात अपने विषय में कहती हैं कि हमारी जो पलकें हैं वह कभी सूखने वाली नहीं है, वे किसी और की आंखें होंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ, अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि जो है वह क्या रहेगी, आंसुओं से गीली ही रहेगी, अर्थात हमारी आंखों में आंसू बने ही रहेंगे, हमारी आंखें निराश होकर हताश होकर सूखने वाली नहीं हैं, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने, यहाँ समझना है, यहाँ लिखा है कि सद विद्युतों में दीप खिला। दीप क्या है, ये जीवन दीप है, और जीवन दीप जो है वह सैकड़ों विद्युत जब घनघोर वर्षा होती है, बिजली चमक रही होती है, उनमें भी दीपक के समान जलता रहता है, बुझ नहीं पाता है। वो कहती है हम उनमें से हैं, अर्थात क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है, तो मेरा जीवन दीप जो है वह कष्टों से घबरा करके बुझने वाला नहीं है, मैं अपना जीवन दीप सैकड़ों विद्युतों में जलाती रहूंगी, ऐसा महादेव वर्मा जी कहती हैं कि अर्थात ये हमारा स्वभाव है। तो हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर कवित्री महादेव वर्मा जी की वेदना दिखाई पड़ती है और उनकी उस साधना पद पर आगे बढ़ने की जो दृढ़ता है वह भी दिखाई पड़ती है। तो इस पद में और हमने देखा करुण रस है, करुण रस का प्रयोग इस पद में देखने को हमें मिला है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे पद को। कहा गया है अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, अन्य होंगे चरण हारे। ध्यान समझने का प्रयास करें। वर्मा जी ने कहा कि अन्य होंगे चरण हारे, वो चरण अन्य होंगे जो हार जाते हैं, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, वे और हैं जो अपने संकल्पों को सूल को देकर था, जीवन में जब दुख आया तो दुख के आने पर अपने सारे संकल्प भुला देते हैं और कदम वापस कर लेते हैं, लौट आते हैं, वे और होंगे, अर्थात हमारे चरण वो नहीं है जो सूल आने पर, जीवन में दुख आने पर, कांटे आने पर अपने संकल्पों से दूर हो जाएं और लौट जाएं, वो और होंगे। और होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद। अब यहाँ महादेव वर्मा जी ने कहा है कि हमारे चरण कैसे हैं, दुख वृत्ति, हमारे चरणों ने दुख का व्रत ले लिया है, तात कितना भी दुख है हमारे चरण जो हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारे चरण तो निर्माण के लिए उन्मद हैं, जीवन में निर्माण के लिए, हमेशा अग्रसर रहने के लिए, हमेशा कुछ नया करने के लिए जो हैं उन्मद हैं, मस्त हैं, उसी कार्य में मतवाले होकर लगे रहते हैं, उन्हें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो निर्माण उन्मद हैं और दुख वृत्ति हैं, दुख का व्रत ले लिया है, दुख से उन्हें घबराना नहीं है, अर्थात हमारे चरण वो हैं। और फिर कहा यह अमरता नापते पद, क्या हो रहा है, हमारे जो पद हैं वह अमरता के पद पर, अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अमरता के पद, अमरता का पथ क्या है, तो अर्थात वो अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस
साधना पद पर आगे बढ़ रही हैं तो कहती हैं कि हमारे तो पद कैसे हैं, अमरता के मार्ग को नाप रहे हैं। और जब अमरता का पद क्या है तो वो कहती हैं कि हम अपने लक्ष्य अर्थात अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे निरंतर जो हैं बढ़ रहे हैं, प्रिय के पद पर निरंतर बढ़ रहे हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या होता है, तो आगे बढ़ते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर है तो उसकी जो दूरी होती है वो निरंतर कम होती जाती है। जैसे हम किसी स्थान पर हमको जाना है, रास्ते में बाधाएं हैं, रुकावट हैं, कांटे हैं, उनको झेलते हुए, उनको हटाते हुए, हम उनसे लड़ते हुए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये तो है, अगर धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे भी अगर आगे बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे दूरी जो हमारी होती है वो कम होती जाती है। तो यहाँ भी महादेव वर्मा जी ने कहा है कि यह अमरता नापते पद, अर्थात हमारे जो पद हैं, हमारे जो चरण हैं, अमृतत्व का रास्ता जो है, जो मुक्ति का रास्ता है, जो हमारे लिए क्या है, साधना पद है, उस पद को हमारे चरण नाप रहे हैं, अर्थात हमारी दूरी जो है वो घटती जा रही है। और फिर कहा बांध देंगे अंक संसित से तिमिर में स्वर्ण बेला, और हम क्या करेंगे, अंक संसित से तिमिर में स्वर्ण बेला बांध देंगे। इस अंक संस्कृति पे क्या करेंगे, अंक संस्कृति मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो संसार है, इस संसार की चरण में, संसार की अंक में, गोद में, इस संसार में हम बांध देंगे। क्या बांध देंगे, तो कहा यहाँ पर तिमिर में स्वर्ण बेला। तिमिर अर्थात जो अंक संस्कृति में फैला हुआ तिमिर है, अंधकार है, जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, उस तिमिर में हम स्वर्ण बेला बांध देंगे। स्वर्ण बेला आप जानते हैं क्या होता है, प्रातः काल की सुनहरी बेला। प्रातः काल का जो स्वर्णिम समय होता है, प्रातः काल जब होता है तो एक नया उत्साह, नई उमंग, नई आशा, नया ओज होता है। उसी प्रकार से हमारे संसार में, हमारे जीवन में जो दुख फैला है, जो अंधकार फैला है, उस अंधकार को मिटा करके हम इस जीवन में, इस संसार में स्वर्ण बेला ला देंगे। इस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने अपनी दृढ़ता दिखाई है। और यहाँ पर हमने देखा, यह उनका दृढ़ संकल्प देखने को मिलता है। उसके अलावा साधना पथ पर जो है किस प्रकार से वो अडिग होकर के, कितनी आत्मविश्वास के साथ में जो है वो आगे बढ़ रही हैं, तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस पद में वह लक्ष्य को पा करके कहती हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे जो हमारी दूरी है वो कम होती जा रही है और हम परमात्मा की अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो उनके अंदर एक खुशी है, उनके अंदर एक यह भी आशा है कि हम नज़दीक पहुँच रहे हैं, हमारी दूरी घट रही है। तो यह इससे जो है यह हमें ये प्रतीत होता है कि इस पद में जो है शांत रस का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात चलते हैं तीसरे पद पर। तो तीसरे पंक्तियाँ हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। अब यहाँ महादेव वर्मा जी ने कहा दूसरी होगी कहानी, वो कहानी दूसरी होगी, अर्थात हमारे जीवन की जो कहानी है वो कहानी नहीं है। कैसी कहानी नहीं है, यहाँ का शून्य में जिनकी मिटे स्वर, जिनके स्वर शून्य में मिट जाते हैं, धूल में खोई निशानी, जिनकी निशानियाँ धूल में खो जाती हैं, तो हमारी जो कहानी है उसमें से नहीं है। अब यहाँ कहती हैं कि वह कहानी दूसरी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि दूसरी होगी कहानी, फिर कहा ऐसे लोगों के पैरों के चिन्ह को समय मिटा देता है, धूल में खोई निशानी है ना, तो समय जब बढ़ता है तो उनकी निशानी, उनका जीवन, उनके पदचिन्ह जो हैं वो धूल से मिट जाते हैं। और ऐसे लोगों का तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है जिनके स्वर शून्य में मिट जाते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, यहाँ कह रही है कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, आज जिस पर प्रलय विस्मित हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम अपनी साधना पथ पर इस प्रकार से बढ़ती हैं कि हमारे साधना पथ पर बढ़ते हुए देख करके ये जो प्रलय है वह भी क्या होगा, वह भी विस्मित होगा, उसे भी आश्चर्य होगा कि कितनी दृढ़ संकल्प की है, था इतना जीवन में दुख है, इतनी बाधाएं हैं, इतनी बाधाओं को झेलते हुए वह अपने मार्ग पर, अपनी साधना पथ पर निरंतर ही आगे बढ़ रही है। तो यह महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पद पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी कि उन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी दुष्कर होगा।
और मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगी, है ना। तो मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी जो है वह भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर फिर कहा कि मैं लगाती चल रही नित्य मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने इन मोतियों अर्थात जो हमारे आंसू हैं, है ना, तो इन मोतियों के समान जो आंसू हैं, इन आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ, मोतियों की हाट लगा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ? मोतियों की हाट, मोतियों की बाजार। ये मोती क्या हैं? अर्थात जो हमारे जीवन में आंसू आते हैं, क्योंकि मार्ग की जो बाधाएं हैं ना, उन बाधाओं से लड़ते हुए आंखों में बहुत आंसू आते हैं, हमारी आंखें निरंतर आद रहती हैं। तो यहाँ कहा कि जो आंखों से आने वाले आंसू हैं, इन आंसुओं ये हमारे मोती हैं और ये हमारी चमक, ये हमारी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो मैं लगाती चल रही नित्य मोतियों की हाट, और फिर कहा इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां जगा देंगी। कहा गया चिंगारियों का एक मेला लगा देंगी। तो मोतियों की जो हाट लगी है ना, तो मोतियों में चमक होती है, तो मोती की चमक क्या करेगी? चिंगारियों का एक मेला लगा देगी, चिंगारियों के समूह उत्पन्न कर देगी। मतलब यह है कि हमारे इस प्रकार जो है साधना पर निरंतर आगे बढ़ करके आंखों में आने वाली जो आंसू हैं वो मोती के समान हैं। उनकी चमक से क्या होगा? अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और इस पद पर आगे बढ़ेंगे। उनके जीवन में भी मोती के समान चमक आएगी, उनके जीवन में चिंगारी लग जाएगी। तो चिंगारी जब लगेगी तो उनके साथ में हजारों लोग जो हैं उस पद पर आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे कहती हैं कि जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर जो है अग्रसर हो जाएंगे। तो हमारे को देख करके, हमारी सहन शक्ति को देख करके, हमारी दृढ़ता को देख करके क्या करेंगे? अन्य लोग भी जो इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि महादेवी वर्मा जो हैं अपना सर्वस्व अपने ईश्वर के प्रति न्यौछावर करती हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं इस पद में जो है उन्होंने श्रृंगार, ये श्रृंगार रस में पद दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा है और समझा। तो इस पद में श्रृंगार रस जो है दिखाई पड़ रहा है। और फिर जो अगला पद है उसको देखते हैं। इसमें अंत में कहा इन्होंने कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पदझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सरदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं वह अपने प्रिय से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और कहती हैं कि हे प्रिय, हे परमात्मा, अर्थात जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो साधना कर रही हैं, इन कष्टों को झेल रही हैं, उसे संबोधन करती हैं और कहती हैं कि हे प्रिय परमात्मा, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेज दो। हास का मधुदूत, हास मतलब मुस्कान, जीवन में हंसी, तो हास का मधुदूत भेजो। तो मधुदूत क्या होता है? बसंत ऋतु की आने पर दूत कोयल आती है, अर्थात वह आकर्षित करती है, वातावरण मनमोहक हो जाता है, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे प्रिय, यदि आप जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप हमारे जीवन में चाहे मुस्कान भेज दो, मुस्कान रूपी दूत जो है वह भेज दो, या फिर कहा रोष की भ्रू भंगिमा, पदझार को चाहे सहेजो। या फिर आप रोष दिखाना चाहते हैं या फिर क्रोध होना चाहते हैं तो क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। कहा ना, भ्रू भंगिमा दिखाएं। भ्रू भंगिम का जब व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो उसकी भूमें जो भंगिम हो जाती हैं, टेढ़ हो जाती हैं। रोष में व्यक्ति, क्रोध में व्यक्ति जो है भ्रू भंगिम, उसकी भ्रू भंग हो जाती हैं। और पदझार को चाहे सहेजो, पदझार मतलब पतझड़, तो हमारे जीवन में चाहे आप पतझड़ भर दें, चाहे आप हमारा जीवन जो है वो नीरवता में कर दें, ऐसा महादेवी वर्मा जी ने कहा है। और फिर कहा, अर्थात मैं कहने का आशय यह है कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ या फिर अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरे हृदय प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेंगी, अर्थात मैं तो आपसे जो है स्नेह करती रहूंगी। फिर कहा इन्होंने, ले मिलेगा उर चंचल, वेदना जल स्वप्न सरदल। अब ले मिलेगा उर अचंचल था, जो हमारा उर है, जो हमारा हृदय है, वह क्या होगा? वह
ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल तो हमारे अंदर जो वेदना जल है, जो हमारे अंदर वेदना के आंसू हैं, तो हमारे मन में जो पीड़ा है वह स्वप्न शतदल, शतदल जो स्वप्न है, शतदल क्या है, सैकड़ों दल वाला जो हमारा लक्ष्य है, जिस शतदल अर्थात शतदल मतलब सैकड़ों दल, सैकड़ों पंखुड़ी वाला जो पुष्प है ना, वो हमारा स्वप्न है, उसको प्राप्त करना ही तो हमारा स्वप्न है। तो उस शतदल को जो है प्राप्त करना हमारा स्वप्न है, और हमारा जो वेदना जल है वह जाकर के उसको प्राप्त ही कर लेगा, उससे जाकर के मिल जाएगा। और फिर कहा जान लो वह मिलन एकाकी, फिर कहा जान लो वह मिलन एकाकी, तो वह जो हमारा मिलन होगा वो कैसा होगा, एकाकी होगा। अर्थात अभी तो हम एकाकी हैं, अलग हैं, है ना, लेकिन फिर कहा जब मिलन होगा तो क्या होगा, हम एकाकी हो जाएंगे। मतलब एकाकी का मतलब यहाँ लेना है एकाकार हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। जैसे नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र में समा जाती है, तो यहाँ भी वैसे ही कहा है जो आत्मा होती है परमात्मा मिल जाती है तो एक रूप हो जाती है। तो वैसे ही महादेवी वर्मा जी की जो आत्मा है वह उनसे, उस परमात्मा से मिलने के लिए इतनी आकुल है कि वह कहती है कि वह मिलन एकाकी हो जाएगा। अर्थात जब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो हम एक रूप हो जाएंगे, और जब एक रूप हो जाएंगे तो विरह में है दुकेला, अगली पंक्ति में दिया है विरह में है दुकेला। अर्थात जो विरह की अवस्था में दुकेला है ना, विरह की अवस्था में जो ये पीड़ा है वो दुगनी है, विरह की अवस्था में ये दो अलग अलग हैं, लेकिन जब मिलन हो जाएगा तो हम एक रूप हो जाएंगे। तो अर्थात हम भी उस परमात्मा के समान आनंदमय हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो कैसा होता है, परमानंद स्वरूप होता है। तो वैसे ही मैं भी उस परमानंद की सत्ता को प्राप्त हो जाऊंगी। और फिर कहा पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, है ना, कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो पद है वह अपरिचित है ना, और इस पद पर मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। प्राण मेरे अकेले हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने अपनी दृढ़ता से उस पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी साधना पथ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता दिखाई है। तो हम देखते हैं कि अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कवयित्री को दुर्गम और अपरिचित मार्ग पर चलने के लिए भी तैयार है, और वह उसे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना चाहती हैं। और रस की बात करें तो हमने इस पद में भी उसको प्राप्त होने से जो खुशी होगी वो स्वप्न सरदल है, इस प्रकार से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उसके प्रति आकर्षित होती है महादेवी वर्मा जी, तो इस श्रृंगार रस का प्रयोग हमें देखने को मिला है। और पुनः एक बार बात कर लें हम भाषा की, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, कोई छंद नहीं है, छंद मुक्त पद है, और अलंकार जो है वो अलग अलग पदों में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। ये सब आप अभ्यास से समझ सकते हैं। पुस्तकें यदि आपके पास हैं तो आप उनसे स्वाध्याय करें, समझने का प्रयास करें। तो ये जो इसमें पद दिए थे गीत 2, ये आपका इसमें 4 पद्यांश दिए थे, ये आप शायद उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझने में कहीं तकलीफ है, कहीं पर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें सूचित करें और हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जो हैं, जो भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध हो रही हैं आप उनका नियमित रूप से स्वाध्याय करें। हाँ, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाया था, कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, लेकिन अब जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको सही समय पर वीडियो देने का प्रयास करता रहूँगा। आप नियमित रूप से स्वाध्याय करें। तो जब तक पिछली वाली जो वीडियो हैं उनका भी स्वाध्याय करते रहें, क्रम से सारे वीडियोज़ को आप देखें, उनको समझने का प्रयास करें, और जहाँ भी कोई तकलीफ़ होती है वो कमेंट करके हमें बताएं। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।